बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल मंदर के साथ मैं हूं मंदर नकवी और स्पोर्ट्स हब के साथ समर अब्बास नकवी। समर भाई, आज तो फेस्टिवल की रात है। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी यानी इतवार को यानी कल होने वाला है। और जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता वो तो बिल्कुल बेकार सा होता है। जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का मैच होता है वो तो फेस्टिवल की हैसियत इख्तियार कर जाता है। जैसे लग रहा है कि आज चांद रात होगी ईद की और कल ईद होगी। कल बकरा ईद होगी, आज बकरे की आखिरी रात है। देखें कि उनके ख्वाब में जो है वो छुरियां नजर आती हैं। तो आपने आ गया वो शाहकार जिसका था हम सबको बेसब्री से इंतजार। लेकिन ये आपने बकरीद वाली ईद से पहले बकरीद कैसे करा दिया आपकी मुराद बस समझ एक दफा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में से एक कोई जिबा होगा और एक जो है वो कामयाब होगा। बहुत सनसनीखेज टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग जो हैं हमारे व्यूअर्स उन्हें बहुत पसंद आएगा। यानी आज आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पे बात करने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का तो चल रहा है ना मैच, उस पर तो हम कल बात करेंगे जो होगा। लेकिन आज हम कल ही के आने वाले मैच के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन माजी में चले जाएंगे। माजी में चले जाएंगे जी। टाइम मशीन लाएंगे आप साथ? जी जी, हमारे हाथ में टाइम मशीन हमने पकड़ी हुई है। वाह वाह है ना, क्या बात है, ये नई टाइम मशीन आई है। हाँ, जदीद है, ये दौरे जदीद की टाइम मशीन है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में जो क्रूशल लम्हात आए हैं, उनमें से कुछ 5-6 जो हैं हम डिस्कस करेंगे अपने क्रूशल लम्हात से क्या मुराद है? क्रूशल लम्हात से कह लें कि जहां जो है दोनों आपस में खिलाड़ी जो हैं गुत्तम गुत्ता होते होते बच्चे कहीं बल्ला पकड़ लिया, किसी ने उठा लिया, कहीं गालियों का तबादला हुआ। ठीक है, तो फिर क्या है आपकी पटारी में? हमारी पटारी में पहला वाकया जो है ना वो हमारे कौमी हीरो जावेद मियादाद, शारजा का छक्का जिनकी पहचान बनी। जी जी जी। आप वर्ल्ड कप 92 की तो बात नहीं करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, आप पहुंच गए हैं मंजर भाई। वो तो सबसे मशहूर हो गया, आज तक याद है सबको। तो जरा बताएं, उसके हवाले से बताएं कि क्या हुआ क्या था। हमने तो मुख्तसर सी कहानियां जो है वो पढ़ी है, लेकिन आप तो उस वक्त भी मैदान में मौजूद थे। ऐसा नहीं करें। सबसे पहले तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, ये वर्ल्ड कप में इनका पहला मैच ही था। यानी कि इससे पहले कभी पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप में आमना सामना नहीं हुआ था जी। तो ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का पहला मैच था और उसका पाकिस्तान जो है वो सेकंड बैटिंग कर रहा था, चेस कर रहा था इंडिया के खिलाफ। इंडिया ने कुछ 208 रन किए थे, पूरी तरह याद नहीं। लेकिन मैच हुआ किधर था? ये ऑस्ट्रेलिया में था ना। ये 92 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, तो 25वां ओवर था इनिंग का शायद। पाकिस्तान की इनिंग का मियादाद और आमिर सोहेल उस वक्त बैटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि बॉलर कौन था? बॉलर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर बॉलिंग भी कराते थे? जी जी, तेंदुलकर तो बहुत अच्छी अच्छा। वो मजे की बात ये थी कि जैसे आजकल के हमारे मिस्ट्री बॉलर कहलाते हैं ना, अबरार अहमद और श्रीलंका के जनता मेंडिस और एक और भी जो इस तरह के मिस्ट्री बॉलर, तेंदुलकर उसी किस्म की बॉलिंग करते थे। यानी वो उनका एक्शन, कभी वो राइट आर्म, यानी कि राइट आर्म तो थे ही, लेकिन कभी वो लेग स्पिन करते थे, कभी ऑफ स्पिन करते थे। अच्छा। हाँ, तो हकीकत में तो मिस्ट्री बॉलर तेंदुलकर थे। तो वही तेंदुलकर बॉल करा रहे थे, तो एक गेंद जो है मियादाद के पैड से होती है लेग स्टंप पे गई। करण मोरे विकेट कीपर थे भारत के ना, तो उन्होंने पैड से लगी अपील की गेंद। ये पता नहीं कि पैड से लगी कि नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपील कर दी, जोर जोर से चलने लगे। अंपायर डेविड शेफर्ड जो है वो अंपायरिंग कर रहे थे, तो अंपायर ने नॉट आउट दिया। उसी ओवर में एक गेंद जो है ना मियादाद ने तेंदुलकर की मिड ऑफ की तरफ के लिए और रन बनाने के लिए आमिर सोहेल को कॉल की, लेकिन आमिर सोहेल ने, क्योंकि गेंद बहुत करीबी था, तो आमिर सोहेल ने मना कर दिया। अच्छा, जब मियादाद थोड़ा सा आगे चले गए थे, वापस पलटे और क्रीज में पहुंचने लगे, तो उन्होंने जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया खुद ही ना। और बड़ी वायरल हुई ये वीडियो जो है। जी बिल्कुल। पहले तो किसी के समझ में नहीं आया कि ये यकायक मियादाद को क्या हुआ, जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया। फिर लोगों को ख्याल है कि क्योंकि पिछली गेंद पे करण मोरे ने जोर जोर से उछल के अपील की थी मियादाद के खिलाफ, तो इस वजह से उन्होंने भी करण मोरे जो है वो मुसलसल अपीलें कर रहा था, प्रेशर में लेकर आ रहा था। जी, और उसी ओवर में मियादाद से उनकी थोड़ी सी तू मैं भी हुई थी।
ये भी मैं आपको बता दूं, दूसरी ओवर में जब वो तेंदुलकर बॉल कराने थे तो मियादाद ने उनको रोक दिया था और फिर करण मोरे की तरफ रोक करके कहा भाई क्या बात है, कुछ इसी तरह के जुमले क्या होंगे। तो अंपायर ने पूछा भाई क्या हो रहा है, तो करण मोरे का नहीं मुझे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। और मियादाद बोला भाई देखिए मुसलसल बोले जा रहा है, टॉन्टिंग कर रहा है। फिर इस बिना पे फिर वो यही वाकया हुआ कि अपील की करण मोरे ने, फिर मियादाद ने जोर से चलना चाहिए, लेकिन इसको तमाशाई ने बड़ा खुशगवार कमेंटेटर्स जो थे उन्होंने भी बहुत मजे से तफरीह के इसमें लिया इस एक्ट को जो है जावेद मियादाद की। लेकिन उस वक्त ग्राउंड में इंडियन कैप्टन जो थे अजहरुद्दीन, उन्होंने इस पे बहुत रिएक्ट किया गुस्से में, संजीदा जो है वो अंपायर से भी उन्होंने जो है इस हाँ भाई वो ओवर के बाद बातचीत हुई आपस में और अंपायर ने भी यकीनन समझाया होगा कि भाई इस तरह से। लेकिन ये हमारे जहन में तो जिस तरह पाकिस्तान और भारत खेलता है इससे पहले माजी में, तो ये शायद पहले ही वाकया है कि खिलाड़ी फील्ड में पाकिस्तान और भारत के इस तरह से थोड़ा सा उनकी तू में हमें तकरार हुई। जी समर भाई, पहला ये वाकया तो हो गया, दूसरा कोई आपके ध्यान में आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी तो वाकयात शुरू हुए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मंदिर भाई। पिक्चर तो कल खत्म होगी, बाकी तो है लेकिन खत्म कल होगी, देखिएगा। तो अब पिक्चर के बीच में दूसरा सीन आया है हमारे ओपनर जो थे आमिर सुहेल का। अच्छा। आमिर सुहेल का जो है 1996 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, अच्छा, जब वो 279 रन चेस कर रहे थे तो उस दौरान एक वाकया आया प्रसाद के, वो तो नहीं, वो जो आमिर सुहेल ने बाउंड्री लगा के फिर वेंकटेश प्रसाद की तरफ इशारा किया था, मैं इसी तरह के इतने चौके मारूंगा कि तुम भूल जाओगे बॉलिंग कराना है। तो बिल्कुल यही था। आप कैसे पहुंच जाते हैं? इत्तेफाक से वो मैंने लाइव भी देखा है वो मैच। अच्छा, 96 की बात है, इतना ज्यादा जब तो जवान होंगे मंदिर भाई। जवान तो चलिए खैर। तो वो वहाँ वो यही हुआ कि वो पाकिस्तान आपने जैसे बताया तकरीबन ऑलमोस्ट 290 ऑड्स चेज करा था। तो 10 ओवर में बड़ी अच्छी आमिर सुहेल और सईद अनवर ने बैटिंग की और काफी रन्स कर दिए। लेकिन जब एक ओवर में वेंकटेश प्रसाद को लगाए चौके आमिर सुहेल ने, तो पता नहीं खा गया। हालांकि मैं बताता हूँ आमिर सुहेल को इस, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर और एज अ शायक जो है वो मैं अभी भी, हालांकि आमिर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं आज बहुत अरसे बाद में बोलता हूँ, मैंने उनसे ये वाकया खुद से बैठ के पूछा भी है उनसे। अच्छा। जी जी, जब मैं उनके साथ प्रोग्राम करता था मैंने ये वाकया उनके साथ बैठ के पूछा भी कि आमिर भाई वो क्या हुआ था। तो आमिर भाई भी इतना तसल्ली वक्त जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि वो रश ऑफ ब्लड की वजह से उन्होंने खामखाई वेंकटेश प्रसाद को इशारा किया। हालांकि वो अच्छा खेल रहे थे और बाउंड्रीज लगा रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी उनको इस तरह की कोई मतलब बात करने की वेंकटेश से या किसी भी भारतीय खिलाड़ी से। मगर होता है ना पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने, और आपको पता है उस मैच में कप्तान वसीम अकरम थे लेकिन वो फिट होने की वजह से नहीं खेल रहे थे, और आमिर सुहेल खुद कप्तान थे। अच्छा। और कप्तान जब आमिर सुहेल थे तो यार एक कप्तान होने के नाते तो आपको तो खुद भी काम रहना चाहिए ताकि खिलाड़ी, फॉर एग्जाम्पल और इंडिया का टाकरा है मंदिर भाई, ये चीज देखे ना। तो फिर यही हुआ कि पाक भारत टाकरे में आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद बीच आ गए और आमिर सुहेल ने इशारा किया कि मैं तुम्हें और चौके मारूंगा। लेकिन क्या हुआ, अगली गेंद पर इसी तरह के रश ऑफ ब्लड के उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को फिर से हिट लगाने की कोशिश की और बोल्ड हो गए भाई। अगर लेकिन अगर आपने जब कोई कमिटमेंट किया कि मैं तुम्हें और चौके मारूंगा, तो भाई फिर आपको संभल के खेलना चाहिए था ना। आप जब चाहे उससे अगली गेंद उसको जलाने के लिए, उसको मजीद रैश करने के लिए रोक लेते, तो वो और बॉलर गुस्से में आता कि यार देखो ये तो कहता मुझे चौके मारेगा, गेंद रोक ली और वैसे ही चौके मार रहा है। ग्राउंड होते हुए ये सब चीज उस वक्त तो गेम जज्बात में होता है ना इंसान, प्लेयर जो है वो जज्बात खो बैठे हमारे कैप्टन जो थे। ये वाकया तो मैंने बता दिया आपको, और कुछ है आपके पास? बहुत कुछ है अभी तो मंदिर भाई, अभी तो स्टार्ट लिया है ये, अब हम आ गए हर वाकये के बाद आप कहते हैं अब हम आ गए सीक्वेंस से आ रहे हैं हम, जो है ना कंटिन्यूटी बरकरार रख रहे हैं। जैसे 92 से 96 पे आ गए, अब 97 पे आएंगे, 97 पर आ गए। जी जी, हर साल कल वाकया है, हर साल नहीं है लेकिन मेन इवेंट्स पे तो इसी से हाइप भी मिलती है ना, खबरों में आते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए।
97 में आपको तो जाहिर याद होगा, हमारे एक प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर, मैं तो बहुत फैन, अभी भी फैन हूँ उनका, इंजमाम उल हक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहीं वो कनाडा में सहारा कप वाले मैच की तो बात नहीं करने वाले? बिल्कुल, वो एक जो है वो अभी तक जो है उनका पूरी इनिंग्स एक तरफ, और वो एक वाकया बेचारे का जो है ना, वो उसने जो मजाक बनाया उस वाकये ने, उस इंजमाम का हमारे जो है ना, वो आज तक यादगार है वो। बिल्कुल ठीक है। देखिए शायकीन को, खिलाड़ियों को होल्ड करने का या पसंद करने का हक जरूर है, लेकिन दोनों चीजें, यानी अगर पसंद भी किया जाए तो एक डिग्निटी होनी चाहिए। मजाक और तज़ीक और वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त आपने बात कर दी, आपने बात ही खत्म कर दी। नहीं अभी तो अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने सुनना है पूरा वाकया के हुआ क्या। वो वाकया तो आप सुनाएंगे, आप बेहतर, आपने बहुत करीब से देखा ना। हमने तो सनसनी तौर पे सिर्फ पढ़ा था, खबरों की जीनत जो बना था वो वाकया जो है कि बाउंड्री पे खड़े हुए थे इंजमाम, और पीछे एक इंडियन फैन जो था उसने आलू आलू के नारा जो है ना वो लगाया इंजमाम मेगाफोन पे सर, मेगाफोन पे। जब इंजमाम ने ये आवाज सुनी तो वो तैश में आ गए, क्योंकि उस दौरान उन दिनों मशहूर थे वो आलू के नाम से, उनको जो है निक रखा हुआ था, आलू आलू। अच्छा, हंसी मजाक में जो प्लेयर आपस में हंसी मजाक करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन अब मैं हो गया क्रिकेट फैन हो गया, और फिर वो इंडियन मुखालिफ टीम की तरफ से वो भी मेगाफोन पे, और मेगाफोन पे जिसको पूरा ग्राउंड जो है वो सुन रहा है, तो उस वक्त वो आलू आलू कहने पे इतना वो जो है उनको बुरा लगा। उस जमाने में तो मैं इंजमाम भाई तक ये खुदा न खास्ता वीडियो पहुंच सका है, और जब खेलते थे इंजमाम भाई तो इतना अच्छा उनका टेम्परामेंट था नहीं, जिस जमाने में खेल रहे थे। अब तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टेम्परामेंट हो गया। अक्सर मैंने देखा तो उनका वो कोई 6 लगा देते थे, बाउंड्री पे चली जाती थी और वो हिट विकेट जो है वो आउट हो गए। हाँ, वो पूरा घूम गए। मॉन्टी पेनिसार की गेंद पर वो इंग्लैंड का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसकी गेंद पर शॉट भी मारा, पूरा घूम के विकेट के ऊपर से चलो भाई। अच्छा, फिर आगे इन्होंने जो है ना, मैंने पहली मर्तबा इतना रिएक्शन देखा है, तो इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, ड्रेसिंग रूम से बैट मंगवा लिया। अच्छा, ये जिससे मंगवाया उसका नाम भी आप बखूबी आप जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता उस प्लेयर। हाँ, वो मोहम्मद हुसैन था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होते थे पाकिस्तान टीम में। अच्छा, मोहम्मद हुसैन से बैट मंगवाया तो वो सोच में पड़ गया कि यार अभी तो फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों मंगवा लिया इन्होंने। अब समझ नहीं आया कि ये बैट का क्या करेंगे। बहरहाल क्योंकि इंजमाम सीनियर थे तो उसने बैट ला के दे दिया इंजमाम को। वो बैट जो है वो लेके जो है गए हैं। अब मैं पकड़ूं आपका गिरबान, इजाजत गिरबान तक पकड़ लिया था। बात तो बल्ला जो है ऐसे उठा भी लिया था। अच्छा, लेकिन वो फिर जो है सिक्योरिटी वो आ गए और सारे प्लेयर्स आ गए, इकट्ठा हो गया कि ये इंजी को क्या हो गया भाई, ये संभालो इसको। तो बाद में उन पे कोई अच्छा, उसके 10 साल के बाद तकरीबन 10 साल के बाद तकरीबन ये कहानी जो है ना सामने इंजमाम ने फिर रिएक्शन किया हुआ कि रिवील किया कि वो जो है पर्सनल अटैक किया था, और वो काफी यानी कि 10 साल तो खामोश रहे, लेकिन खबरें चलती रही। सब जो ये वाकया जो था ना, यानी कि मुख्तलिफ खिलाड़ी सुनाते रहे। इंजमाम की पूरे कैरियर की परफॉर्मेंस एक तरफ थी और ये एक वाकया जो था ना वो एक तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है, इंजमाम के और भी वाकया थे, रन आउट के भी। ये वो तो रन आउट का तो रिकॉर्ड था, वो तो रिकॉर्ड है ना। हरभजन सिंह ने सुनाया भी हुआ है, आपने देखा होगा कि वो मैं अगर जी बिल्कुल सुना है यार। तो वो इंजमाम ने एक दफा वो थ्रो इंडियन दोनों दफा इंडियन ही शायद से टीम थी। एक दफा थ्रो की युवराज सिंह ने, तो वो इंजमाम ने उसको वो क्रीज से बाहर रोक ली, प्लेयर ने अपील कर दी, रन आउट दे दिया गया। चलो खैर कोई बात नहीं, अगली दफा फिर आउट है। अब इंजमाम जो है क्रीज में ही है, थ्रो की उन्होंने फिर ऐसी बल्ले से रोक ली, फिर अपील की, फिर आउट दे दिया गया। तो वो
तो फिर जब उस मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इमाम से पूछा, रमीज थे शायद, तो वो उन्होंने पूछा क्या बात है, आप इस तरह से रन आउट हो रहे, तो इंतमाम कह रहे हैं भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, गेंद से बचूं तो रन आउट, गेंद को रोकूं तो रन आउट, समझ नहीं आ रहा गेंद रोक रहा हूँ तो रन आउट, गेंद से बच रहा हूँ तो रन आउट, मेरी समझ में नहीं आ रहा। रनर भी तो काफी दफा ये मंगवा लेते थे ना अपने। ये तो मुझे इतना इल्म नहीं है, यहाँ जमाने में उस वक्त तो था ये रनर तो प्रोवाइड होता था। 3-4 साल पहले पाबंदी लगी कि अब आप रनर नहीं ले सकते। तभी आपने देखा कि रनर न लेने पर ग्लेन मैक्सवेल ने कैसी नहीं खेली अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में, डबल सेंचुरी कर दी भाई, डबल सेंचुरी बगैर रनर के, चला नहीं जा रहा था लेकिन खड़े खड़े छक्के लगाए उन्होंने, खड़े खड़े एटे लगाए। प्लेयर हैं यार वो, भाई टीम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं खेलते, वो अपने से पहले जो है ना वो टीम को। चलो बात कहीं और चली जाएगी, आप वाकयात बताएं, अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से हमें। अच्छा। तो डिस्कस करना है पाकिस्तान और भारत के टाकरे का। और अब टाकरे का जिक्र आया है तो एक हमारे लीजेंड हमारे हैं शाहिद अफरीदी। लीजेंड है, लीजेंड है, मेरे तो लीजेंड है यार। नहीं आप नहीं मानते लीजेंड? नहीं मैं ये मेरे लहजे से आपको क्या लगा? नहीं आपके लहजे से मुझे डाउट में हो गया हूँ मैं कि क्या। नहीं बहुत अच्छे प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी ने, तो पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया एंगल दिया कि वो हिटे जिस तरह से वो हार्ड हिटिंग करते थे। आप उनके दौर में किसी बच्चे से भी पूछे तो कि क्या बनोगे बड़े होके, वो कहता था क्रिकेटर, और तो फिर अगला सवाल होता था क्रिकेटर में किसको कौन सा कैसा क्रिकेटर बनना पड़ता, तो सब कहते थे शाहिद अफरीदी। तो एक नया पाकिस्तान क्रिकेट को एंगल दिया शाहिद अफरीदी ने, तो बड़े अच्छा। इनका जो है ना 2007 में गौतम गंभीर के साथ एक बहुत जो है ना सख्त तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। अच्छा, तो गालियां भी हो गई थी, बात गालियों से आगे पहुंच गई थी, लेकिन वो फिर अंपायर ने जो है वो रफा दफा किया मामला जो था। अच्छा, तो क्या हुआ था? वो ये हुआ था कि गौतम गंभीर ने जो है वो बाउंड्री लगाई, उसके अगले बॉल जब अफरीदी ने कराई है ना, तो ये रन लेने के लिए भागे, तो अफरीदी जो है वो सामने टकराव हो गए गंभीर के साथ। तो उस पे जो है आपस में इनके जो है बहुत सख्त जुमले, तू मैं नहीं थी वो। अच्छा। वो तो हम विजुअल्स अभी भी जो है हम आप कहते हैं तो हम अपनी स्क्रीन पे जो है वो बिल्कुल दिखाते हैं, ताकि वो हम अल्फाज नहीं अदा करेंगे, वो लोग जो हमारे व्यूअर्स है ना वो खुद आवाज जो है ना वो समझ जाएंगे कि वो अदायगी क्या हो रही है। चले तो वो इस तरीके से जो है ना हुआ था वो। तो बाकी उस ये जो जुमलों का तबादला था, जंग जो थी ये सिर्फ मैच तक बरकरार नहीं रही थी। अच्छा। ये अभी भी इनके अक्सर अभी भी इनके दोनों के आपस में जो है ना शाहिद अफरीदी और ये जो गंभीर जो हेड कोच हो गए, बिल्कुल इनके दरमियान अभी भी जो है 10-12 साल 13 साल गुजरने के बाद बिल्कुल कोई सियासी मौका हो या कोई स्पोर्ट्स के हवाले से, मैचेस के हवाले से हो, ये दोनों आपस में जो है ना एक दूसरे को ट्वीट करते रहते हैं, यानी मुखालफाना एक दूसरे को। ये तो बहुत यानी कि इतनी पुरानी दोनों ने दिल में दोनों खिलाड़ियों से आप कहेंगे बड़े हो जाए नहीं? अफरीदी तो नहीं बड़ा होगा ना, वो तो अफरीदी है, शुरू से बड़े थे, वो तो बच्चा है अफरीदी। अच्छा, चले एंटरटेनर है वो। चले अगर हमारा कोई जो भारतीय व्यूअर भी देख रहा है हमें, तो भाई वो अपने आपको एक चीज मैं बताऊं, भारतीय व्यूअर अभी मैं अपने चैनल जो है उसमें देख रहा था यूट्यूब स्टूडियो में, तो हमारे व्यूअर्स जो है 60% इंडिया के हैं। अच्छा, 40% पाकिस्तानी है। हाँ देखिए बिल्कुल 60% हमें इंडियन व्यूअर्स देख रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज में मैं इनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि अब वो जिस तरह से क्रिकेट को और वहाँ की जो फिल्म है वो ये दो इंडस्ट्री की शक्ल समझे ना, वो दोनों उनकी सकाफत है और जो वो बड़ा वो करते हैं और बहुत रिच है और बहुत दिल से पैशन से इन दोनों चीज़ों को देखते भी है। यानी जब कोई नई फिल्म लगती है उसको देखने जाते हैं और जब मैचेस हो रहे होते हैं तो
हाउसफुल होते हैं। पाकिस्तान में तो आप देखेंगे ऐसी, आप मिसाल ले लें, अभी कल देखिएगा दुबई के स्टेडियम में। और के साथ साथ हम लोग जैसे हर रोज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हर जो यूट्यूब व्लॉगर है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा चैनल, ताकि हम आगे बढ़ सके, मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सके, कंटेंट ला सके। क्यों, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, आप अगर मंजर नकवी साहब के तज्जिए जो हैं वो सुनना चाहते हैं क्रिकेट के हवाले से, मज़ीद दिलचस्प वाक़यात जो हैं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और खेल मंजर यूट्यूब पे ही मंजर भाई नकवी साहब का भी चैनल है, हमारा भी चैनल है, दोनों सबको सब्सक्राइब कर लें आप।